मनुष्य का जीवन अक्सर अशांति और बेचैनी से भरा रहता है। हर कोई अपने जीवन में सच्ची शांति की तलाश करता है, लेकिन यह तलाश कभी पूरी नहीं होती। हम सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएं, अगर मन शांत हो जाए, तो हमें सच्चा सुख और संतोष मिल जाएगा। इसी सोच के साथ हम तरह तरह के उपाय करते हैं, ध्यान, साधना, पूजा पाठ या और भी बहुत कुछ, ताकि मन को शांत किया जा सके। लेकिन क्या वास्तव में शांति ऐसे प्रयासों से मिलती है? अष्टावक्र गीता का यह श्लोक इसी प्रश्न का उत्तर देता है और हमें शांति की खोज का एक नया दृष्टिकोण देता है। यह अष्टावक्र गीता के 18वें प्रकरण का 39वां श्लोक है। इस श्लोक में अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करता है, उसे कभी भी सच्ची शांति नहीं मिलती। जबकि जो व्यक्ति जीवन के सत्य को भली भांति समझ लेता है, उसका मन स्वाभाविक रूप से हमेशा शांत रहता है। बात बड़ी सीधी और स्पष्ट रूप से अष्टावक्र जी ने यहाँ दो ही पंक्तियों में कह डाली, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा विस्तार रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर अष्टावक्र जी कहना क्या चाहते हैं हमें। अष्टावक्र गीता के इस श्लोक में मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति और उसकी शांति की खोज के बीच का अंतर बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। आमतौर पर हम सब अपने मन को शांत करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम ध्यान करेंगे, साधना करेंगे या किसी विशेष विधि का पालन करेंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा और हमें सच्चा सुख मिलेगा। लेकिन अष्टावक्र जी यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि जब तक हम अपने मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक हमें सच्ची शांति नहीं मिल सकती। इसका कारण यह है कि मन की प्रकृति ही ऐसी है कि उसे जितना दबाओ वह उतना ही ज्यादा उछलता है। जब हम मन को नियंत्रित करने या दबाने का प्रयास करते हैं तो वह और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करो तो वह पानी तेजी से बहने लगता है। अष्टावक्र जी यह समझाना चाहते हैं कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहरी उपायों या जबरदस्ती से पाया जा सके। शांति का संबंध मन की गहराई से है और वह तभी आती है जब हम जीवन के सत्य को पूरी तरह समझ लेते हैं। जब तक हम यह नहीं समझते कि हमारा असली स्वरूप क्या है, तब तक हम बाहरी उपायों से शांति पाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन वह शांति टिकती नहीं, वह अस्थायी है। जैसे ही हम अपने भीतर के सत्य को पहचान लेते हैं, वैसे ही मन अपने आप शांत हो जाता है। तब शांति कोई साध्य नहीं रह जाती, बल्कि वह हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। इस श्लोक में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवन के सत्य को भली भांति समझ लेता है, उसका मन हमेशा शांत रहता है। वह जान जाता है कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। उसे यह भी समझ आ जाता है कि मन की बेचैनी का कारण हमारी गलत धारणाएं और इच्छाएं हैं। जब ये धारणाएं और इच्छाएं समाप्त हो जाती है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। तब न तो उसे जबरदस्ती शांत करने की जरूरत होती है, न ही किसी विशेष साधना की जरूरत होती है। वह व्यक्ति
हर परिस्थिति में, हर स्थिति में स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। उसकी शांति किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि वह उसकी आंतरिक समझ और जागरूकता से उत्पन्न होती है। इस श्लोक का गहरा संदेश यही है कि सच्ची शांति पाने के लिए हमें अपने भीतर के सत्य को पहचानना जरूरी है। जब तक हम बाहरी उपायों से या जबरदस्ती मन को शांत करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक शांति केवल एक क्षणिक अनुभव ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं, वैसे ही शांति हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। तब न तो कोई बेचैनी रहती है, न ही कोई संघर्ष। जीवन सहज, सरल और शांतिपूर्ण हो जाता है। अंततः अष्टावक्र गीता का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे जबरदस्ती या किसी विशेष उपाय से पाया जा सके। सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचान लेते हैं और जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझ लेते हैं। जब यह समझ आ जाती है तो मन अपने आप शांत हो जाता है और जीवन में स्थायी सुख और संतोष का अनुभव होता है। यही इस श्लोक का गहरा और अमूल्य संदेश है, जो हर साधक के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। इन्हीं सभी बातों के साथ कल फिर मिलेंगे नए सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।